हेलो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। बेसिकली सबके घर में होता है। अगर आप लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से लिंक नहीं कर पा रहे हो तो फ्रिज नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि इंडिया में मोस्टली रेफ्रिजरेटर को फ्रिज नाम से ही बुलाया जाता है। सो बेसिकली उसका काम ये होता है कि उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को कूल डाउन कर सकते हैं। उसके अंदर हम चाहे फ्रूट रखें, चाहे कोई वेजिटेबल रखें या कोई डेयरी प्रोडक्ट रखें, वाटर रखें, उसके अंदर हम लोग कूलिंग का काम करते हैं। ऑलराइट, सो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर VCRC साइकिल पे बेस्ड होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। आप थ्योरी में ये लिख सकते हो। बाकी आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में थ्योरी में काफ़ी कुछ लिख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और इसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज़ होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसर। ये होता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कंप्रेसर के बारे में ऑलरेडी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है हमारा कंडेंसर। ये होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है, आप जब भी अपनी रेफ्रिजरेटर को, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा या फिर अगर आपके घर में नहीं है तो कॉलेज के लैब वगैरह में हो तो आप जाके देखिएगा, उसके पीछे साइड में एक ब्लैक कलर की कॉइल होती है लंबी सी, उस कॉइल को ही कंडेंसर कॉइल कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड आता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारा फ्रिज के अंदर साइड में होता है, नीचे साइड में। तो आप लोग कभी पीछे से ओपन करेगा मैकेनिक या कभी आप लोग खुद से भी ओपन करो तो आप लोग देखोगे वहाँ पे हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है। वहीं पे हमारा रेफ्रिजरेंट कैबिनेट भी होता है, जिसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं। कहते हैं फ्रिज में गैस खत्म हो गई, वो गैस एक्चुअली रेफ्रिजरेंट ही होता है। ऑलराइट, तो रेफ्रिजरेंट कैबिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेंट कैबिनेट क्या होता है, ये एक स्टेनलेस स्टील का एक्सटर्नल बॉडी होता है जिसके अंदर हमारा ग्लास का फाइबर इंसुलेशन होता है। ऑलराइट, यानी ग्लास फाइबर का इंसुलेशन होता है। वो इसलिए होता है ताकि रेफ्रिजरेंट हमारा लीक ना करे और उसमें का कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज ना ऐड हो। ऑलराइट, सो फिलहाल हम लोग बात करें वर्किंग के बारे में, तो बेसिकली 4 प्रोसेसेस से होके हमारी इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट स्टोरेज है या रेफ्रिजरेंट कैबिनेट कह सकते हो। उसके बाद ये हमारी कैपिलरी ट्यूब या फिर एक्सपेंशन वाल्व है। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है, एक्सपेंशन वाल्व को इस तरीके से डिनोट करते हैं और कैपिलरी ट्यूब को इसी जो ये पाइप गया हुआ है या पतली सी ये ट्यूब गई है, इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। वो पतली होती है कैपिलरी ट्यूब, वो इसलिए होती है ताकि हम लोग यहाँ का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग प्रॉपर प्रेशर प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट, और उसका कोई यूज़ नहीं होता है। सो बेसिकली एक्सपेंशन वाल्व भी वही काम करता है। उसके बाद ये हमारा इवेपोरेटर लगा हुआ है ऊपर साइड में, और हमारे प्रोसेसर्स होंगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अब 1 से 2 यानी इसके बीच का एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस यहाँ पे होता है, एक प्रोसेस यहाँ पे होता है, एक प्रोसेस यहाँ पे होता है और हमारी साइकिल कंप्लीट होती है। सो बेसिकली बात करें अगर पहले प्रोसेस की, तो पहला प्रोसेस है हमारा रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से हमारा वेपर्स आता है, रेफ्रिजरेंट का जो वेपर होता है वो आता है। ऑलराइट, अब ये वेपर अपने अंदर हीट स्टोर रखता है। ऑलराइट, जब ये वेपर कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर का पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करता है, और इसके मूव करते ही क्या होता है कि यहाँ का जो हमारा वेपर्स है ये बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस होता है। अब हाई प्रेशर पे कंप्रेस होने की वजह से ये तुरंत हमारा जाता है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल फ्रिज के पीछे साइड लगा होता है, आप लोग को बता चुका हूँ। कंडेंसर कॉइल में जैसे ही हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है हीट के साथ, वहाँ की एयर से वो एयर क्या करती है, जो हम लोग के फ्रिज के पीछे साइड में यानी कि हमारे रूम टेम्परेचर की जो एयर है वो उसके अंदर से हीट को निकाल लेती है, क्योंकि हमें पता है हीट का फ्लो हमेशा लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है। ऑलराइट, तो वो हीट को निकाल लेती है। जैसे ही हीट कंडेंसर कॉइल से हीट बाहर निकलती है इसके रेफ्रिजरेंट की, वैसे ही ये वेपर हमारा वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में आके हमारा रेफ्रिजरेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली 1 से 2 के बीच का प्रोसेस ये था, और 2 से 3 के बीच का प्रोसेस ये था कि कूल होना और उसके बाद इसमें स्टोर हो जाना। ऑलराइट, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा आएगा हमारा जो भी वेपर होंगे रेफ्रिजरेंट के। उसके बाद हीट रिजेक्शन, कंप्रेसर के अंदर कंडेंसर के अंदर हमारा हीट रिजेक्शन होता है। राइट, उसके बाद रेफ्रिजरेंट स्टोरेज में हम लोग का स्टोर हो जाएगा। अब 3 to 4 में क्या होता है, 3 to 4 यानी कि एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, बेसिकली आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन या फिर इसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस किसको कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर्स द एक्सपेंशन वाल्व एंड गेट्स अ प्रेशर
टू गेट इनटू द इवेपोरेटर इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ऑलराइट, सो बेसिकली यही होता है हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में। हमारा यहाँ से लिक्विड जाता है और कैपिलरी ट्यूब या फिर एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर एंटर होता है। अब उसके एंटर होने की वजह से, इसको क्रॉस करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जिसका जो कम प्रेशर का हमारा लिक्विड फॉर्म होता है रेफ्रिजरेंट का, वो यहाँ से जब निकलता है तो बहुत हाई प्रेशर पे निकलता है। ऑलराइट, सो हाई प्रेशर से होके यहाँ पे जाता है। ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में ये इवेपोरेटर के अंदर एंटर करेगा, यानी 4 to 1 वाले प्रोसेस में हम लोग आ गए। अब कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हीट एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि हीट को एब्जॉर्ब करना। राइट, सो यहाँ पे हमारा लिक्विड गया इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप अपना रेफ्रिजरेटर जब भी ओपन करेंगे तो आप उसमें अपना रेफ्रिजरेटर का जो मेन फ्रीज़र वाला ब्लॉक होता है उसको ओपन करिएगा। उसमें देखिएगा ऊपर साइड, नीचे साइड, आई थिंक उसमें हर तरफ ही हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा बना हुआ। उस पैटर्न के अंदर क्या होता है, अंदर से पतली पतली पाइप्स लगी होती हैं और उन पाइप्स या फिर ट्यूब्स के अंदर हमारा ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ये फ्लो करता है वहाँ से फ्लो करता है और जो हमारे पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर जितना भी आइटम रखा होता है उसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके उस हीट को यहाँ से कैरी करता है कंडेंसर तक। ऑलराइट, सो बेसिकली जैसे ही लिक्विड घुसा, अब लिक्विड अंदर आया, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, लिक्विड हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हीट एब्जॉर्ब करके वेपर बन गया, वेपर वापस आया। 1 से 2 की साइकिल रिपीट हुई, 2 से 3 की साइकिल रिपीट हुई, 3 से 4 की, 4 से 1 की। ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है और फ्रिज के या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा जो भी आइटम रखा हुआ है वो कूल होता जाता है। ऑलराइट, सो बेसिकली यही थी हमारी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग। और एग्ज़ाम में आप इस तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से कंटेंट लिख सकते हो। मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है जिसपे हमने बहुत सारे AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके AKTU की हमारी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Thank you so much for watching the video. Please keep supporting guys. Thank you.